दोस्तों, एंगल ग्राइंडर में हम मेटल कटिंग ब्लेड कैसे लगाएं? क्या हम इसको स्टिगर की तरफ से लगाएं या फिर बैक साइड से लगाएं? क्या है सही तरीका जिससे एंगल ग्राइंडर से होने वाले हादसे बिल्कुल कम हो? एंगल ग्राइंडर में क्या है सही तरीका मेटल कटिंग ब्लेड लगाने का, यह मैं आपको बताता हूं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम ये जो ब्लेड है इसको कैसे लगाएं। इसको हम ऐसे लगाएं या फिर इसको हम इस प्रकार से लगाएं। तो ये समझने से पहले जरा मैं थोड़ा आपको ब्लेड के बारे में समझाता हूं। ये आप देख सकते हैं एक ब्रांड की ब्लेड है, तो यहां पे आयरन रिंग देके रखी है और यहीं पे स्टिगर लगा है, ठीक है। और फिर मेरे पास यहां पर है एक डिवाल्ट की मेटल कटिंग ब्लेड। तो आप देख सकते हैं इसका स्टिगर अपोजिट साइड है, जहां पे आयरन रिंग है वहां पे नहीं है, उसके उल्टी तरफ है। तो ये जो ब्रांडेड ब्लेड्स होती हैं इसमें ये जो स्टिगर है बिल्कुल करेक्ट जगह पे लगा है। आपको ये ब्लेड ऐसे ही लगानी है, यह सही तरीका। मगर यदि आप दूसरे ब्रांड की ब्लेड लेंगे, उसको यदि आप ऐसे लगा देंगे तो ये गलत तरीका है। ये जो आपको आयरन रिंग दिख रही है ये आना चाहिए नीचे की तरफ। हम ब्लेड को इस प्रकार से क्यों लगाएं? हम ब्लेड को ऐसे भी तो लगा सकते हैं। तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसे लगाने में प्रॉब्लम है। आपको जो ब्लेड है उसको इस प्रकार से ही लगाना है। इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मगर थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो आप ये रिंग देख रहे हैं ये बिल्कुल यहां से फ्लैट है, आपको दिख रहा है। ये तो खैर अंदर की तरफ लगता है और ये बिल्कुल फ्लैट रिंग है। इसको हम ऐसे लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर ये जो हमारा ब्लेड है ये हम इसको ऐसे करते हैं। तो ये जो हमारी आयरन के रिंग है इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस मिलता है यहां पे, जिसके कारण इसकी पकड़ मजबूत बनती है। अब यदि आप इसको ऐसे लगा देंगे इस प्रकार से, और यदि इसके बाद फिर आप इसको यहां से टाइट करेंगे, तो ये गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इसकी जो बनावट है यहां पे आप देख सकते हैं ये इतना गैप है और पीछे की तरफ ये उठा हुआ है। तो ये जो गैप का डिस्टेंस है जरा मैं आपको ये बताता हूं कितना है। तो ये हम इसको कुछ इस प्रकार से नाप लेंगे। ये देखिए, तो ये लगभग आ रहा है 2 सेंटीमीटर के करीब। अब ये जो हमारी डिस्क है इसका जरा हम अंदर का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि ये कितना है। तो आप ये देख सकते हैं ये है करीब 14 mm, लगभग 1.5 सेंटीमीटर का। तो आपने यहां पर देखा कि 5 mm का डिफरेंस है। अगर अब आप ब्लेड कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और इसको ऊपर से यहां पे टाइट करेंगे तो ये गलत तरीका होगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अच्छा खासा गैप है। ये देखिए यहां पे अच्छा खासा गैप है। मैं आपको चारों तरफ का गैप दिखा रहा हूं, ये गैप बहुत ज्यादा है, ये आपको दिख रहा होगा। और यदि मैं आपको फ्रंट पोर्शन से दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है ये आराम से आर पार हो रहा है। तो ये हमें गैप नहीं चाहिए। अब ये जो गैप है ये आयरन रिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम फिर आयरन रिंग जो है इसको हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं ताकि इसको पूरा सपोर्ट मिल जाए अंदर की तरफ। ये देखिए, अब जो ये दूसरे ब्रांड की ब्लेड रहती है उसमें तो ये कहीं भी लगा देते हैं स्टिकर, बट जो ये ब्रांडेड ब्लेड है इसमें स्टिकर बिल्कुल करेक्ट साइड में लगा हुआ है पीछे की तरफ। मतलब आप ब्लेड को ऐसे ही लगाएं। जैसा मैंने आपको बताया ब्रांडेड है लोकल है, दोनों में प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको दोनों की प्रॉब्लम बताता हूं। ये जो अनब्रांडेड ब्लेड्स होती हैं ये बहुत कच्ची होती हैं, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। ये देखिए मैंने अभी मोड़ा ही नहीं और इसका ये निकल ही गया। ये मैंने हल्का सा मोड़ा नहीं कि आप देख सकते हैं ये रिंग पूरा निकल चुका है। ये बहुत कच्ची ब्लेड्स होती हैं। लोकल ब्लेड प्लीज रिक्वेस्ट है आप मत लीजिए, क्योंकि इनका कुछ मतलब रहता नहीं है। बहुत ज़्यादा कच्ची ब्लेड रहती हैं, सस्ती जरूर आती हैं, बट आप थोड़ा पैसा खर्च करिए, बट ब्लेड देख के लेना चाहिए। अब ये है ब्रांडेड डिवाल्ट, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। ये देखिए ये डिफेक्टिव है। जब आप यदि इसको लगाएंगे तो ये ब्लेड प्ले करेगी। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पोर्शन, ये प्रॉपर वे में लगी नहीं पाएगी। अगर मैं आपको ये बताऊं यहाँ पर, ये देखिए अगर आप इसको प्रॉपर वे में लगा भी देंगे ना यहाँ पे, तो जब आप टाइट करेंगे तो ये प्ले करेगी। अब ये प्ले क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे ये डिफेक्ट है। इतना बड़ा ब्रांड है, ये 25-30 रुपए की ब्लेड आती है, उसके बाद भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जब भी आप ब्लेड लें चेक करके लें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि उसमें डिफेक्ट है कि नहीं है। ये जो ब्लेड्स बनती हैं इनमें बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है, और खास तौर से हाथ से सबसे ज़्यादा एंगल ग्राइंडर में ही होते हैं। और इसकी ब्लेड्स पे कोई भी कंपनी ध्यान नहीं देती है, जो मर्जी आती है वो बना देती है। तो आप सूझबूझ से ब्लेड को प्रॉपर तरीके से चेक करके ये लें और इसको सही तरीके से एंगल ग्राइंडर में लगाएं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो मेटल कटिंग डिस्क है इसको हम लगाते कैसे हैं। इसका ये जो सिल्वर आपको रिंग दिख रहा है आयरन रिंग, ये नीचे की तरफ ही आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।